प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दे रखा है, एथीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एथेनॉल बनाने की क्रिया विधि को समझाइए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, उसके बाद हम आपको इसकी क्रिया विधि समझाएंगे। देखो हमें लेना क्या है, एथीन। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान समझना, सी और ये सी, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहां इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन। या प्यारे बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है C2 और कितने हाइड्रोजन है टोटल सर, 4 हाइड्रोजन है। तो ये हो गई आपकी C2H4। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों एथीन। क्या कहते हैं, एथीन। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है, जबकि इसका कॉमन नेम सामान्य नाम होता है एथिलीन, या अगर आप पढ़ना चाहो तो एथाइलीन भी पढ़ सकते हो। चलिए हमें क्या कराना है, उत्प्रेरित जल योजन, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराना है। मतलब हमें यहां पर अम्ल की उपस्थिति में जल का योग कराना है, जल का एडिशन कराना है। देखो भाई कैसे करेंगे, ये हो गया H2O और यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे यहां पर तनु, तनु बोली तो डाइल्यूट H2SO4, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। या प्यारे बच्चों कहीं कहीं ना आपको H पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सही है। या कर दो और मन यह होता है, क्लियर। अब देखो करना क्या है, देखो जल जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। तो एक H इसके साथ जोड़िए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, देखो H, इस पे कितने H आ जाएंगे, अब इस पे आ गए सर 3 H आ गए, सही है। अब बचा OH, इसको इस वाले से जोड़ दीजिए, इस वाले कार्बन से, तो देखो क्या बनेगा, ये बन गया, सही। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। अगर आप पढ़ना चाहो तो एथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हो। और आईयूपीएसी नेम होता है मेरे प्यारे बच्चों एथेनॉल, क्लियर। अगर आप चाहो तो इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कैसे लिख सकते हो, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, ऐसे लिख दो। इस वाले कार्बन से सर 2 कार्बन है और साथ में OH लगा हुआ है, क्लियर। या चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कितने कार्बन, 2 कार्बन C2 और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन और ये, क्लियर। तो कैसे भी आपको लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो प्यारे बच्चों हमने आपको अभिक्रिया दे दी। तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया तो हमने समझ ली है, अब हम इसकी क्रिया विधि को समझने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का बनना, मतलब पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनेगा। ये इसे आप चाहो तो कार्बोधनायन भी बोल सकते हो, कार्बोकैटायन भी बोल सकते हो, या कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हो। अब देखो कैसे होना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, यहां पर H2O लेना है भाई, जल के अणु, जल से तो आप योग करा रहे हो भाई, जल के अणु पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एसिड है इससे आपको क्या प्राप्त होगा, H पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो पॉजिटिव है वो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। भाई ये कौन है, ये कौन है, ये एक इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और कहां मिलेंगे, इस ऑक्सीजन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेगा। तो इससे क्या होगा, देखो H 2 है और एक ये हो गया, 3 H हो गए, और O पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए हैं और इसके पास अभी एक बचा है। या मेरे प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, HOH और यहां पर H, और इस पर ये पॉजिटिव आया है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब क्या करना है, अब जो ये आपका एथीन है इसको लिखिए ऐसे ऐसे, सही, समझ में आ रही बात, बहुत आसान रिएक्शन है, समझते रहना, फिर बाद में उतारना आराम से। देखो होना क्या है प्यारे बच्चों, अब इसमें
ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन होता है एक उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इससे इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा तो ये जो बेचारे हैं इन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे भाई, यहां पर देखो एक पाई बॉन्ड है और यहां पर क्या, सिग्मा बॉन्ड। भाई ये तो होता है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, सही। तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा। बताओ इतनी बात आपके समझ में आ गई? बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा करा था। तो फिर क्या होना है, चलिए अभी आपको समझाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये H इसके पास आ गया, तो इस कार्बन पर अब कितने हाइड्रोजन हो गए सर, इस पर तो अब 3 हाइड्रोजन हो गए, सही है। ये बॉन्ड यहां से एक टूट जाएगा। फिर देखो ये और इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से, लेकिन इस पर क्या आ रहा प्यारे बच्चों, सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही तो, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को तो हम कहते क्या है, कार्बोकैटायन कहते हैं, या कार्बोनियम आयन कहते हैं, या कार्बो धनायन भी बोल सकते हो। अब देखो यहां से क्या होगा, H2O निकल जाएगा और इसके जो लोन पेयर थे वो भी इसके पास वापस आ जाएंगे। ये H2O यहां से निकल गया, सही। यही स्टेप जो होता है प्यारे बच्चों, स्लो स्टेप होता है, धीमा पद होता है, और यही इस अभिक्रिया का RDX होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दर निर्धारक पद होता है। चलिए इतना नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब स्टेप 2 में क्या करना है, जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट का आक्रमण होगा। देखो कैसे करेंगे, यहां पर ये जो उत्पाद बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, वो अगले स्टेप के लिए हमारा एक रिएक्टेंट की तरह, अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा। चलिए फिर भाई जल कौन है, जल के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जल एक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी अभिकर्मक की तरह कार्य करता है, सही। तो होना क्या है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये इस पर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये नाभिक रागी है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होगी वो इस कार्बन से जुड़ेगी। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गई है, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? देखो इस वाले एरो को चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे करके, सही है, इधर को दिखा सकते हो, सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना आप, कभी कहो सर ने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इतना नोट कीजिए। तो अब प्यारे बच्चों हमारा लास्ट स्टेप नंबर 3 आता है, जिसमें हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा बना है, सही, यहां पर ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वहां के लिए कौन होगा, रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा, क्लियर। अब इसमें होगा क्या, देखो इसका होगा वी प्रोटोनन, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, या आप इसे बोल सकते हो वी प्रोटोनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं डी प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं, डी प्रोटोनेशन। होना क्या है प्यारे बच्चों, देखो बहुत ध्यान समझना। भाई ऑक्सीजन क्या बताया सर, ये होता है उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज का आना अच्छी बात नहीं होता है, बुरी बात होता है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड होंगे, ये जो बॉन्ड हैं, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये क्या होगा, ये यहां से H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों H पॉजिटिव के रूप में निकलना ही क्या कहलाता है, वी प्रोटोनन या वी प्रोटोनीकरण, डी प्रोटोनेशन कहलाता है। मैंने क्या कहा, H पॉजिटिव का निकलना क्या कहलाता है, डी प्रोटोनेशन कहलाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये H पॉजिटिव के रूप में यहां से निकल गया, इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप इस तरह से दिखा दीजिए,
बोलिए, बात समझ में आ गई। जब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये H पॉजिटिव के रूप में निकला और इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा, H3O, और O पर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके पास होगा लोन पेयर। चलिए अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां से निकल गया, चाहे आप यहां से निकाल दो, सही, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहां से निकाल दिया, आप यहां से निकाल दो, तो ये यहां से गया, सही, तो ये निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, ये एज इट इज बचा, हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पर कार्बन के साथ OH, मतलब यही बन गया क्या हमारा, एथेनॉल। क्लियर। और यहां से ये H इसके साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपकी क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों याद रखो, H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन का जुड़ना प्रोटोनेशन और प्रोटॉन का निकलना डीप्रोटोनेशन कहलाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।